हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल बी ए कंप्यूटर एक्सपर्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्लिप आर्ट को इंसर्ट करना और उससे रिलेटेड ए टू जेड सारे टूल्स सीखेंगे। अगर आप ये सारे ऑप्शन सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इस वीडियो का टॉपिक है इंसर्ट क्लिप आर्ट एंड क्लिप आर्ट टूल्स और यह है वीडियो ट्यूटोरियल लेसन नंबर 18। वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर दीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा तो आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपसे मेरा कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल मिस नहीं होगा। तो चलिए इस वीडियो का प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्लिप आर्ट को इंसर्ट करने का हमारा ऑप्शन इंसर्ट टैब में यहाँ पर होता है पिक्चर से अगला ऑप्शन। ठीक है, इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो आपके साइड में यहाँ पर एक स्क्रीन आ जाएगी जिसको हम क्लिप आर्ट विंडो कहते हैं यानी कि पेन कहते हैं। तो इसमें हमारे पास जो भी ये बॉक्स दिया होता है, जैसे स्टार्टिंग में आपका ये बॉक्स खाली दिया होगा सर्च फॉर वाला, अगर आप बिना इसमें कुछ लिखे और गो पे क्लिक कर देते हैं तो आपके पास ना यहाँ पर जो कंप्यूटर में पहले से फीड है क्लिप आर्ट्स वो आ जाएंगे। ठीक है, क्लिप आर्ट बेसिकली क्या होती है, एक पेंटिंग वाली फोटो होती है जो कि आप अपने प्रोजेक्ट में, किसी फाइल में, प्रैक्टिकल फाइल में, ठीक है, वहां पर लगा सकते हैं एज ए सिंबल। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका एक डेयरी फार्म है तो आप गाय की फोटो लगा सकते हैं। अगर आपकी एक कंप्यूटर एकेडमी है तो आप एजुकेशन वाला लोगो या क्लिप आर्ट लगा सकते हैं। तो क्लिप आर्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सारे ये जो है ना पेंटिंग वाली फोटोज हैं इनको हम कहते हैं क्लिप आर्ट। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा था सर्च वाले ऑप्शन में और गो पे क्लिक किया तो ये आपको ना मिक्स क्या कर रहा है, मिक्स क्लिप आर्ट दिखा रहा है। अगर आप मान लीजिए यहाँ से कोई क्लिप आर्ट लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक फ्लाइट से रिलेटेड कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फ्लाइट पे क्लिक कर सकते हैं तो ऐसे एरोप्लेन का क्लिप आर्ट आ जाएगा। जो भी आप क्लिप आर्ट लगाना चाहते हैं उस पर आपको सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो पेज पर आ जाएगा। ठीक है, अगर स्टार्टिंग में जब आप इसके ऊपर क्लिप आर्ट लगा देते हैं तो आप उसको मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये टेक्स्ट मोड में होता है और इसको ऑब्जेक्ट मोड में करने के लिए आपको जब इस पे क्लिप आर्ट पे आप डबल क्लिक करेंगे तो ऊपर पिक्चर टूल्स आ जाएंगे और पिक्चर टूल्स में यहाँ पर टेक्स्ट रैपिंग में आपको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है जिससे आप इसको फोटो को मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसको मूव करना चाहते हैं तो ये हमारा ऑप्शन होता है टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इससे आपकी इमेज को है फ्रीली आप MS वर्ड में मूव कर सकते हैं पेज पर। तो इस पर डबल क्लिक करने के बाद आपके पास ऊपर पिक्चर टूल्स आ जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो का मेन फोकस है हमारा क्लिप आर्ट के टूल्स, ना कि पिक्चर टूल्स। लेकिन अगर आप फिर भी आप ये सारे ऑप्शन पिक्चर टूल्स वाले सीखना चाहते हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं जिसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूं, जिसमें आपको पिक्चर को इंसर्ट करना और ये सारे A to Z जितने भी ऑप्शंस हैं ये मैंने वहां पर एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। वो और ये वाले ऑप्शंस बिल्कुल 100% सेम है, तो उसमें कोई भी फर्क नहीं है, इसलिए आप इन सभी ऑप्शंस को मेरी उस वीडियो से सीख सकते हैं। इस वीडियो में हमारा मेन फोकस क्लिप आर्ट के टूल्स हैं तो हम क्लिप आर्ट के टूल्स अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप यहाँ से क्लिप आर्ट लगा सकते हैं, उसके बाद अपने मूव करना है तो टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर सकते हैं तो आप फोटो को यानी कि क्लिप आर्ट को कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको पर्टिकुलर कोई फील्ड से रिलेटेड क्लिप आर्ट लेना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैं इस फोटो को अभी क्लिप आर्ट को डिलीट कर रहा हूँ। तो जो यहाँ पर आपका ये सर्च फॉर वाला बॉक्स है इसमें आपको क्लिक करके लिखना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको कंप्यूटर एकेडमी से रिलेटेड या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्लिप आर्ट चाहिए तो आप यहाँ पर लिखेंगे कंप्यूटर और उसके बाद आप इसको गो पे क्लिक कर देंगे तो आपके पास कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्लिप आर्ट होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसमें से मान लीजिए आप यहाँ पर ये वाला क्लिप आर्ट लेना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप इसको मूव नहीं कर सकते जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, तो उसके लिए आपको टेक्स्ट रैपिंग में इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करना है। ठीक है, टेक्स्ट रैपिंग वाला ये ऑप्शन तभी आएगा जब आप इस पर डबल क्लिक कर देंगे तो आपके टूल्स आ जाते हैं ऊपर, तो आप इसको मूव कर सकते हैं कहीं पर भी। तो अगर आप अपनी प्रैक्टिकल कंप्यूटर की कोई फाइल बना रहे हैं तो उसमें आप ये क्लिप आर्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर तो आप कीवर्ड लिखते हैं या कोई वर्ड लिखते हैं जिससे रिलेटेड आपको क्लिप आर्ट चाहिए। ठीक है, अगर आपको किस में सर्च करना है वो ऑप्शन चेंज करना है तो आपको सर्च इन वाले इस ऑप्शन में यहाँ पर लिस्ट दी होती है। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी सब जगह चेक करे कि कौन कौन से क्लिप आर्ट हैं तो आप एवरीवेयर वाला ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। नहीं तो जो आप ये ऑफिस कलेक्शन पे अगर क्लिक करेंगे तो जो MS वर्ड के अंदर यानी MS ऑफिस के अंदर आपके पहले से बने बनाए क्लिप आर्ट है वो आएंगे।
अगर आप इसमें वेब कलेक्शन में क्लिक कर देते हैं तो इंटरनेट से आपका जो भी डेटा होगा क्लिप आर्ट का वो यहाँ पर फैच हो जाएगा और उससे आप यहाँ पर ले सकते हैं। लेकिन ये वाला ऑप्शन कई बार काम नहीं करता क्योंकि इंटरनेट से वो जो वेबसाइट से फैच करने हैं क्लिप आर्ट वो कई बार कनेक्शन नहीं बन पाता, तो आपके वो क्लिप आर्ट क्या पता ना आए। तो यहाँ से जिस भी कैटेगरी को आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि मैंने एवरीवेयर कर दिया, इसका मतलब है ऑल कलेक्शंस, यानी कि सब में सर्च करेगा। तो मैंने ऑल कलेक्शंस को ऑन करके और फिर गो पे क्लिक किया तो आप देखेंगे यहाँ पर सेम क्लिप आर्ट आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं तो हो सकता है यहाँ पर और भी क्लिप आर्ट लोड हो जाए। उसके बाद यहाँ पर आता है रिजल्ट शुड बी, यानी आपका रिजल्ट क्या होना चाहिए, यानी कि जो आप सर्च कर रहे हैं वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो क्लिप आर्ट फॉर्मेट में होना चाहिए, फोटोग्राफ में होना चाहिए, मूवी में या साउंड में। तो अगर आपके एमएस ऑफिस में साउंड, मूवी यानी कि वीडियो या फोटोग्राफ या फिर क्लिप आर्ट कुछ भी है तो उन सभी में सर्च करेंगे, यानी कि उन सभी टाइप की फोटोज को यहाँ पर दिखाए या फिर ना दिखाए। तो उसके लिए आपको यहाँ से ऑन ऑफ करने पड़ते हैं ऑप्शन। तो मान लीजिए अभी मैंने इसको फोटोग्राफ को, मूवी को और साउंड को ऑफ कर दिया और मैंने कर दिया गो। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ना सिर्फ क्या आ रहे हैं, क्लिप आर्ट आ रहे हैं। अगर मैंने यहाँ से क्लिक करके और इसको कर दिया मैंने मूवी और फिर मैंने कर दिया गो, ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर एक मूवी सेलेक्ट करने से एक एनिमेटेड कोई मूवी या फिर जो आपका वीडियो होता है वो आ जाएगा क्लिप आर्ट से रिलेटेड। आप इसको क्लिक करके वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये एमएस वर्ड जो है वो एक डॉक्यूमेंट वाला क्या है, डॉक्यूमेंट वाला सॉफ्टवेयर है, इसलिए इसके अंदर कोई मूवी या क्लिप आर्ट आपको एनिमेटेड होता नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप पावर पॉइंट में यहाँ से ऐसे ही क्लिप आर्ट इंसर्ट करेंगे तो उसमें आपको ये मूविंग दिखेगा, यानी कि ये एनिमेटेड है। ठीक है, इसलिए आपको ये मूवी वाली कैटेगरी में दिखा रहा है। तो इसको मैं अभी यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं जिस मीडिया टाइप यानी कि जिस फाइल टाइप का आपको क्लिप आर्ट चाहिए। वैसे यहाँ पर सारे ऑन रखेंगे तो आपको ये सारे शो कर देगा। ठीक है, उसके बाद आप गो पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएंगे। अगर मैंने यहाँ पर लिखा कार, ठीक है, और गो पे क्लिक किया तो आप देखेंगे कार से रिलेटेड हमारे क्लिप आर्ट आ गए हैं। तो इनमें से जो भी आपने लगाना है वो आप क्लिक कर सकते हैं। अब ये तीनों ऑप्शन तो होते हैं ऐसे। उसके बाद जब आप क्लिप आर्ट, किसी क्लिप आर्ट को क्लिक करते हैं तो वो आपका यहाँ पर पेज में लग जाता है। क्लिप आर्ट के ऊपर अगर पॉइंटर ले जाएंगे तो वो आपको यहाँ पर उसके कीवर्ड्स या उसकी साइज कितना है, ये इसका फॉर्मेट बता रहा है। ठीक है, विंडो मीडिया फॉर्मेट, तो इसका साइज कितना है वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। जिसके भी ऊपर आप पॉइंटर ले जाएंगे तो उसकी एक डिटेल इस स्क्रीन टिप्स में शो कर देता है। ये जो आपके पास नीचे डिटेल वाला बॉक्स आ रहा है इसको स्क्रीन टिप्स या टूल टिप्स कहते हैं। तो ऐसे अगर आप किसी पर भी पॉइंटर ले जाएंगे तो वो आपको दिखा देगा। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ये बार आ रहा है जिसके अंदर एक एरो का सिंबल लगा हुआ है। इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। इंसर्ट का मतलब होता है इस क्लिप आर्ट को लगाना। तो अगर आप इंसर्ट करेंगे तो एक और क्लिप आर्ट लग जाएगा, नहीं तो आप इस पे क्लिप आर्ट पे क्लिक करेंगे तब भी वही सेम बात है। तो पहला ऑप्शन तो होता है ये इंसर्ट। उसके बाद है कॉपी वाला ऑप्शन। कॉपी वाला ऑप्शन कब काम करता है, जब आपको क्लिप आर्ट को कहीं पर भी किसी भी जगह पर पेस्ट करना हो। तो जैसे ही आप इस पे कॉपी पे क्लिक करेंगे तो जहां पर आपका कर्सर होगा वहां पर आप कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्रोल वी प्रेस करके पेस्ट कर रहा हूँ। तो कंट्रोल वी से शॉर्टकट से आप पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इंसर्ट पे क्लिक करके भी यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन होता है आपका कॉपी वाला। डिलीट फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर, अगर आप इस पे क्लिक कर देते हैं और ओके कर देते हैं तो ये क्लिप आर्ट जो है आपकी इस कलेक्शन में से डिलीट हो जाएगा। डिलीट होने के बाद हो सकता है कि ये वापस ना आए, तो इसलिए हम इसको डिलीट नहीं करेंगे, हम कैंसिल कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कॉपी टू कलेक्शन। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये आपसे पूछेगा कि इस क्लिप आर्ट को कहां पर कॉपी करना है। अगर आप इस क्लिप आर्ट को एक अलग से अपना फेवरेट या फिर कोई अलग से कैटेगरी बनाकर उसमें सेव करना चाहते हैं ताकि आपको बार बार ढूंढना ना पड़े और उस कलेक्शन में आपको मिल जाए, तो वो आप यहाँ पर बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं न्यू में क्लिक करके और यहाँ पर कार्स के नाम से एक कलेक्शन बना रहा हूँ और उसके बाद मैंने कर दिया ओके, और कार्स पे क्लिक करके मैं कर रहा हूँ ओके। तो ये जो क्लिप आर्ट है कार्स वाले कलेक्शन में सेव हो जाएगा। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो माई कलेक्शंस में यहाँ पर कार्स वाली एक यहाँ पर कलेक्शन बन जाएगी। ठीक है, इस पे अगर आप इनको एवरीवेयर को हटाकर सिर्फ कार्स को ऑन करते हैं तो जो आपने क्लिप आर्ट इसके अंदर ऐड किया था सिर्फ ये उसको ही दिखाएगा यहाँ पर, क्योंकि आपने एक ऐड किया था तो कार्स वाली कलेक्शन के अंदर आपकी एक कार दिखा रहा है जो आपने ऐड की थी। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, एक अलग से कैटेगरी बनाकर उसमें क्लिप आर्ट कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो अभी आप देखेंगे कि जो मैंने क्लिप आर्ट ऐड किया था कार वाला, क्योंकि आप कार सर्च कर रहे हैं तो ये जो कैटेगरी है इसकी तो कार वाली कैटेगरी में आ रही है, और ये जो है ये आपका
जो पहले बाय डिफॉल्ट था वो आ रहा है। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर दो क्या है क्लिप आर्ट दिखा रहा है सेम उसके कार के। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है मूव टू कलेक्शन। ठीक है, मूव टू कलेक्शन अभी क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि आपका ये जो है ये बाय डिफॉल्ट क्लिप आर्ट है, इसको आप मूव नहीं कर सकते क्योंकि ये इस कैटेगरी में बंधा हुआ है। ठीक है, इस कैटेगरी के साथ है। अगर आप डिलीट कर देते हैं तो डिलीट तो हो जाएगा लेकिन ये मूव नहीं होगा। अगर आप डुप्लीकेट वाली कैटेगरी में क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको मूव टू कलेक्शन नहीं आएगा। ये ऑप्शन आपको कहाँ से करना पड़ेगा, उसके लिए आपको ऑर्गेनाइज क्लिप्स वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको हम अभी करेंगे। एडिट कीवर्ड, इस पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस आते हैं। यहाँ पर आपको जो भी कीवर्ड्स इससे रिलेटेड है वो आपको यहाँ पर दिखाएगा। आप इनमें से किसी भी कीवर्ड को डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि ये जो आपका क्लिप आर्ट है ये बाय डिफॉल्ट है, और बाय डिफॉल्ट वाले क्लिप आर्ट को आप डिलीट नहीं कर सकते, उसकी कैटेगरी या किसी डिटेल को चेंज नहीं कर सकते, नहीं तो वो उस कलेक्शन में से हट जाता है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं आप, तो नेक्स्ट आपकी ये कार आ रही है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट करने से आपका जो यहाँ पर 4 क्लिप आर्ट दिखा रहा है उसी को ये रोटेट करता जाएगा। प्रीवियस से आप पिछली जो क्लिप आर्ट है उसको देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिप आर्ट के कोई भी जो ऑप्शन है वो नहीं चलेंगे क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट है, और जो कंप्यूटर में बना बनाया क्लिप आर्ट होता है उसको आप एडिट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और इसलिए हम इस ऑप्शन को भी यहाँ पर स्किप करेंगे, मैं इसको कैंसिल कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है फाइंड सिमिलर स्टाइल। अगर मैंने इसको क्लिक कर दिया तो इससे रिलेटेड या इसके जैसा मिलता जुलता जो सिमिलर टाइप का क्लिप आर्ट होगा वो आपको यहाँ पर शो करेगा। ठीक है, फाइंड सिमिलर टाइप स्टाइल। अगर मैं इसको दोबारा से यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ यहाँ पर कार, ठीक है, और गो पे क्लिक करूंगा तो फिर वापस से सारे आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फाइंड सिमिलर स्टाइल को यूज कर सकते हैं। प्रीव्यू प्रॉपर्टीज, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपको बस एक क्लिप आर्ट की सारी डिटेल्स दिखा देगा। ये आपके वही बटन है जो आपके पहले थे, और एडिट कीवर्ड मैंने आपको बताया आप चेंज नहीं कर सकते, तो ये ऑप्शन आपके नहीं चलेंगे। तो इस तरीके से आपका क्लिप आर्ट का क्या कर देता है, यहाँ पर एक डिटेल दिखा देता है। इसको मैं अभी क्लोज कर रहा हूँ। तो ये ऑप्शन थे आपके यहाँ पर जो हम क्लिक करके देख सकते हैं और यूज कर सकते हैं। कुछ खास ऑप्शन तो नहीं है लेकिन फिर भी कभी ना कभी कोई ऑप्शन आपका काम आ सकता है। उसके बाद नीचे अगर आप देखेंगे तो आपके पास 3 यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, एक आ रहा है ऑर्गेनाइज क्लिप्स, एक आ रहा है क्लिप आर्ट ऑन ऑफिस ऑनलाइन, और एक आ रहा है टिप्स फॉर फाइंडिंग क्लिप्स। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन है इसमें ऑर्गेनाइज क्लिप्स। तो जैसे ही अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग से स्क्रीन ओपन हो जाएगी। इसमें हम इन ऑप्शंस को कैसे यूज करेंगे, ठीक है, उसके लिए आपको आप देखेंगे यहाँ पर एक कलेक्शन की लिस्ट है। इसको आप क्लिक करके यहाँ से सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके पास सेम वही सर्च वाली स्क्रीन आ जाएगी जो आपके यहाँ पर राइट साइड में दिख रही थी। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको क्लिक करके कलेक्शन लिस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपके पास कलेक्शन वाली लिस्ट आ जाती है। ठीक है, माई कलेक्शन में जो मेरी कलेक्शन में जो भी मैंने ऐड किया होगा वो दिखेगा। ऐसे ही फेवरेट में अगर मैंने जैसे पहले आपको ऑप्शन बताया कि क्लिप आर्ट को ऐड कर सकते हैं, किसी भी कॉपी कर सकते हैं किसी भी कलेक्शन में, तो अगर आपने यहाँ पर किसी कलेक्शन में ऐड किया होगा किसी क्लिप आर्ट को तो वो आपको यहाँ दिखेगा। जैसे कि मैंने कार वाले क्लिप आर्ट को क्लिक करके उसके साइड वाले ऑप्शन में और कॉपी टू कलेक्शन किया था कार्स वाली कैटेगरी बनाकर, तो वो आपके कार्स वाली कैटेगरी में आ गया था। ऐसे ही राम पे क्लिक किया तो मैंने राम वाली कैटेगरी में ये आ रहा है क्योंकि मैंने ये पहले ऐड किया हुआ था। अगर आप ऑफिस कलेक्शन में जाएंगे, अगर इसके प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जितनी भी क्लिप आर्ट्स होती हैं एमएस ऑफिस में उसकी कैटेगरी यहाँ पर दिख जाएगी, उसकी कलेक्शन दिख जाएगी। फॉर एग्जांपल आप आर्ट्स पे क्लिक करते हैं तो आर्ट्स से रिलेटेड कोई आपकी जो भी पेंटिंग वगैरह वो आ जाएगी। अगर आप इसमें डोमेस्टिक पे क्लिक कर रहे हैं, वाइल्ड पे क्लिक कर रहे हैं तो इनसे रिलेटेड जो भी आपके क्लिप आर्ट होंगे वो आपको साइड में दिखाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये वाले ऑप्शन सारे सेम है जो मैं आपको अभी बता चुका हूँ। तो इस तरह आपकी ये जो कैटेगरी है ये बनी बनाई है, कलेक्शन बनी बनाई है। इसमें से अगर आप कोई क्लिप आर्ट लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। ये बेसिकली ये जो स्क्रीन खुली है ये सिर्फ कलेक्शंस को सेट करने के लिए है, कलेक्शंस को मैनेज करने के लिए है। उसके बाद अगर आप वेब वाले में क्लिक करेंगे तो अभी ये नहीं खुलेगा क्योंकि ये इसका जो कनेक्शन है वो एमएस ऑफिस की वेबसाइट से नहीं हुआ है। अगर हम इसको वेब से फैच करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास ये ऑप्शन देखिए सारे ऑफ है। ठीक है, उसके लिए हमको एक सेटिंग करनी पड़ती है, या आपकी जो एमएस ऑफिस है वो ओरिजिनल होना चाहिए और शायद लेटेस्ट वाले में ज़्यादातर चलता है। नहीं तो हम ऑनलाइन कोई तरीका देख सकते हैं जिससे यूट्यूब पे सर्च करके कि जिससे हमारे ऑनलाइन क्लिप आर्ट यहाँ पर ऐड हो जाए। जैसे कि अगर अब मैं कार्स वाले में एक और क्लिप आर्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर मैं
अगर हम इसमें सर्च कर रहे हैं ऐसे, तो हमको ऐसे तो ढूंढने में टाइम लगेगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि वो कार वाला जो क्लिप आर्ट है कहाँ मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे। ठीक है, सर्च पे क्लिक करने के बाद कार और गो कर देंगे। उसके बाद आपके पास सारी ये वही क्लिप आर्ट आ जाएंगी। और उसके बाद आप यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्लिक करके कॉपी टू कलेक्शन, ठीक है, और आप इसको कार को क्लिक करके ओके कर देंगे। तो ये जो क्लिप आर्ट है ना, ये आपके जो आपने कलेक्शन बनाई थी, तो आप कलेक्शन लिस्ट में ऊपर जाएंगे। ठीक है, आप इसमें अगर ऊपर जाकर देखेंगे तो कार वाले कलेक्शन के अंदर आपकी 2 कार ऐड होगी। तो आप किसी फेवरेट या फिर जो आपके फील्ड से रिलेटेड क्लिप आर्ट है उसको ऐसे कैटेगरी बनाकर ऐड कर सकते हैं। अगर आपको नई कैटेगरी बनानी है तो आप इस पर राइट क्लिक करके न्यू कलेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि मैं न्यू कलेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ और फिर मैंने यहाँ पर नाम दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स नाम दे दिया और फिर ओके। तो यहाँ पर आपकी एनिमल वाली एक कैटेगरी बन गई। क्योंकि मैंने राम पे राइट क्लिक करके क्या किया था, राम पे राइट क्लिक करके मैंने इसको क्लिक किया था न्यू कलेक्शन को, इसलिए वो राम के अंदर आ गई है। लेकिन मैं अगर इस पे राइट क्लिक करता हूं तो आपके पास ये ऑप्शन आ रहे हैं। पहला मैंने आपको बता दिया कि न्यू कलेक्शन कैसे बनाते हैं। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे इसको मूव करना है माई कलेक्शन में, यानी कि राम से बाहर निकालना है, तो उसके लिए आप मूव एनिमल्स टू इस पे क्लिक करके और माई कलेक्शंस को क्लिक करके ओके करेंगे। तो आप देखेंगे कि वो एनिमल्स वाला जो है कलेक्शन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये आपका माई कलेक्शन के अंदर आ गया है। तो आप इस तरह किसी भी कैटेगरी को, किसी भी कलेक्शन को मूव कर सकते हैं। अगर आपको कॉपी करना है तो आप कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी टू अगर मैंने कर दिया राम और फिर मैंने कर दिया ओके, तो आपका यहाँ पर भी एक कलेक्शन रहेगा और इसमें भी रहेगा। तो अभी आपका ये एनिमल वाली कलेक्शन जो आपने न्यू बनाई थी तो एम्प्टी है। अगर आप इसको राइट क्लिक करके और पेस्ट क्लिप करना चाहते हैं, तो जो आपने कॉपी किया था ना, कॉपी क्लिप, जैसे अगर मान लीजिए आप यहाँ से ऑफिस में, मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऑफिस में आप यहाँ पर गए और आपने इस खरगोश वाले क्लिप आर्ट को, ठीक है, यहाँ से कॉपी कर लिया। ठीक है, और फिर आपने यहाँ पर एनिमल वाले में राइट क्लिक करके और कर दिया पेस्ट क्लिप, तो आपका वो जो आपने क्लिप आर्ट कॉपी किया था वो इसके अंदर आ जाएगा। अगर आप इस पर राइट क्लिक करके और डिलीट करना चाहें तो एनिमल वाले इस कलेक्शन को डिलीट कर सकते हैं। रीनेम पे क्लिक करेंगे तो आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख दिया डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, ऐसे करके मैंने बाहर क्लिक किया या एंटर। इसको अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ से इस लाइन को क्लिक करके और इस लाइन को क्लिक करके ऐसे बढ़ा सकते हैं, किसी का नाम अगर छुप रहा हो या फिर ना दिख रहा हो तो। उसके बाद राइट क्लिक करके अगर आप देखेंगे मूव वाला मैंने ऑप्शन आपको बता ही दिया है। ठीक है, कॉपी वाला भी बता दिया है। अगर आप कलेक्शन की प्रॉपर्टीज देखना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद अगर कोई कलेक्शन आपकी किसी फोल्डर में है पहले से, अगर आप किसी फोल्डर को यहाँ पर कनेक्ट करना चाहते हैं तो ऐड में जाकर और किसी फोल्डर को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने डेमो को क्लिक किया और ऐड, तो ये आपका फोल्डर ऐड हो जाएगा। तो जो आपके यहाँ पर इसमें इस कलेक्शन में जो भी आप क्लिप आर्ट ऐड करेंगे वो इस फोल्डर में स्टोर होती जाएंगी नेक्स्ट टाइम के लिए, यानी कि फ्यूचर के लिए। तो आप यहाँ से ये ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। इसमें पहला ऐड न्यू एंड चेंज्ड फाइल्स एंड सब फोल्डर, यानी कि ये कह रहा है कि आपने अपडेट वाले ऑप्शन कैसे अप्लाई करने हैं, कि आप नई फाइल बनाना चाहते हैं और उसको प्रीवियस वाले को चेंज करना चाहते हैं, या फिर ऐड न्यू और चेंज फाइल ओनली, सब फोल्डर को चेंज ना करें। तो ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड से ऑप्शन है, इसको आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो आपने फोल्डर यहाँ पर ऐड किया है, आपके इस वाले डोमेस्टिक एनिमल वाले में जो भी कैटेगरी में क्लिप आर्ट ऐड होंगे वो यहाँ पर आपके इस फोल्डर में जाते जाएंगे। अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं तो ये खाली हो जाएगा। उसके बाद ओके। तो ये था आपका यहाँ पर कलेक्शन प्रॉपर्टीज वाला ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आपका जो भी ये यहाँ पर क्लिप आर्ट्स होते हैं इन पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन तो मैंने आपको बता दिए हैं। मूव टू कलेक्शन, मूव टू कलेक्शन वाला ऑप्शन कब यूज होता है, यहाँ पर यूज नहीं होगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये डिफॉल्ट यानी पहले से बने बनाए क्लिप आर्ट है, तो इनमें ये अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अब डोमेस्टिक एनिमल्स में हमारा ये दोनों है, ठीक है, और एनिमल्स वाले में हमारा कोई भी नहीं है क्लिप आर्ट। तो हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक वाले में से इस कार वाले को अगर हटाकर वहां डालना चाहते हैं, कार वाला मान लीजिए एक एनिमल वाला क्लिप आर्ट है, तो आप इस पर क्लिक करके देखेंगे तो आपके पास मूव टू कलेक्शन आ जाएगा। ठीक है, मूव टू कलेक्शन वाला ऑप्शन आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका वही है जो आपका यहाँ पर आता है इसी में। ठीक है, जो बने बनाए क्लिप आर्ट है वही वाला ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ये हाईलाइट नहीं होता है। ये ऑप्शन वहां पर हाईलाइट होगा जहां पर आपने अपनी कलेक्शन बना रखी है क्लिप आर्ट की। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पर मूव टू कलेक्शन करूंगा तो ये पूछेगा किस में ऐड करना है, तो मैंने मान लीजिए एनिमल्स वाला ये कलेक्शन सेलेक्ट कर लिया और फिर मैंने इसको कर दिया ओके। तो ये जो क्लिप आर्ट है यहाँ से हटकर और यहाँ पर मूव हो जाएगा। अगर आप कॉपी टू कलेक्शन करते हैं तो कॉपी होती है, मूव टू कलेक्शन करेंगे तो पहले जगह से, पहले प्लेस से वो
हट जाएगा और दूसरी जगह पर जहाँ पर आपने सेलेक्ट करा है वहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला ऑप्शन होगा। तो वैसे क्लिप आर्ट में अगर जो आपने ऐड किए हैं क्लिप आर्ट अपनी कलेक्शन में, उसमें अगर यहाँ पर क्लिप आर्ट के साइड में क्लिक करेंगे तो कॉपी पेस्ट कर देगा, इसको डुप्लीकेट बना देगा। डिलीट से डिलीट होगा, ठीक है। डिलीट फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर, ये है डिलीट फ्रॉम दिस कैटेगरी यानी एनिमल वाली कैटेगरी में से डिलीट करना, और ये है डिलीट फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर यानी कि आपकी इस MS ऑफिस में से डिलीट कर देना। ये आपको गलती से भी नहीं करना, अगर आप इसको क्लिक कर देंगे तो उस क्लिप आर्ट को शायद लाना मुश्किल होगा, उसका ऑप्शन मुझे भी नहीं पता कि उसको वापस कैसे लाएंगे, वो यूट्यूब पे या कहीं पे सर्च करना पड़ेगा। कॉपी टू कलेक्शन मैंने आपको बता दिया है कि किसी और कलेक्शन में इसको कॉपी करना हो। मूव टू कलेक्शन, इसको यहाँ से हटाकर किसी और कलेक्शन में करना हो। एडिट कीवर्ड्स में आप इसके कीवर्ड्स अगर ऐड करना चाहते हैं कुछ तो यहाँ पर आप कीवर्ड लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया सुपर कार्स, ठीक है, और इसको मैं ऐड कर दूंगा तो वो कीवर्ड यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कैप्शन कोई भी नहीं है, यहाँ पर अगर आप कैप्शन ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पर सुपर ग्रीन कार, ठीक है, और मैंने कर दिया अप्लाई। तो ये वाला ऑप्शन आपका नहीं चलेगा ऑल क्लिप एट वंस, क्योंकि बहुत सारी क्लिप ऑर्गेनाइजर जो होते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और सारे ऑप्शंस करवाना पॉसिबल नहीं है। ये ऑप्शन मुझे नहीं पता तो इसलिए हम इसको स्किप कर रहे हैं। तो जो आपने सुपर कार्स वाला कीवर्ड ऐड किया था वो यहाँ पर आ गया है। इन कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है? इन कीवर्ड्स का मतलब ये होता है कि जब भी आप यहाँ पर सर्च में सुपर कार्स लिखेंगे तब भी ये फोटो आएगी, और इनमें से कोई भी नाम सर्च में लिखेंगे तब ये क्लिप आर्ट जो है वहां पर शो होगा, यानी कि सर्च होगा। तो कार्स अगर आप सर्च करेंगे तब भी आएगा, ऑटो सर्च करेंगे तब भी आएगा ये फोटो, और ऐसे ही स्पोर्ट्स सर्च करेंगे तब भी आएगा। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने इसको अप्लाई किया, ओके, तो इसके कीवर्ड्स हमको पता है, ठीक है। मैं यहाँ पर सर्च में गया, या आप MS वर्ड के यहाँ पर साइड वाली स्क्रीन में भी सर्च में जा सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर लिखा सुपर, ठीक है, मैंने लिखा था ना सुपर कार्स। अगर मैं सुपर करके गो करूँगा तो यहाँ पर ये दिखा देगा। मैं एक बार इसको सेट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एकेडमिक पे क्लिक किया तो आपके पास ये क्लिप आर्ट आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं अगर सर्च में जाकर यहाँ पर सुपर लिख के गो करूँगा तो आपको सुपर कार यानी कि उस कीवर्ड से ये सर्च करके दिखा रहा है। अगर मैंने यहाँ पर लिखा फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ ऑटोज, ठीक है, ऑटो लिख देंगे तब भी आपको ऑटोज से रिलेटेड जितने भी कीवर्ड्स से रिलेटेड क्लिप आर्ट होंगे वो सारे दिखाएगा, यानी कि आपकी कार वाला क्लिप आर्ट भी दिखा रहा है। तो अभी मैं इसको वापस कलेक्शन लिस्ट में जा रहा हूँ ताकि ऑप्शन बता सकूँ वो वाला। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, अगर आप यहाँ पर एडिट कीवर्ड्स में जाएंगे, ये कीवर्ड्स भी आप सर्च कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं कोई ऐसा स्पेशल कीवर्ड की जिससे आप याद करें और वो सर्चिंग में लिखने से आपका क्लिप आर्ट आ जाए, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। अगर आपने जो क्लिप आर्ट का कीवर्ड ऐड किया है उसको हटाना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करके यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अगर आप इसको यहाँ पर चेंज कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सुपर कार्स माई सुपर कार्स लिख दिया, तो आपका मॉडिफाई वाला ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा, क्योंकि आपने जिस भी कीवर्ड को क्लिक किया होगा वो ऊपर शो करता है, और उसमें जो भी चेंजिंग करेंगे, अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप मॉडिफाई पे क्लिक कर सकते हैं, तो उसका नाम यहाँ पर मॉडिफाई हो जाएगा। अगर आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद अप्लाई एंड ओके। तो ये था आपका यहाँ पर क्लिक करने के बाद एडिट कीवर्ड्स। उसके बाद फाइंड सिमिलर टाइप, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सिमिलर जो फोटोज होंगे या क्लिप आर्ट होंगे वो आपको शो करके दिखा देगा। अभी हम वापस कलेक्शन लिस्ट में जा रहे हैं। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन है आपका वही प्रीव्यू प्रॉपर्टीज, तो इसमें आपको उस क्लिप आर्ट से रिलेटेड सारे ऑप्शंस दिखा देगा, और जो आपने कैप्शन ऐड किया था वो देखिए आपको कैप्शन भी यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ये क्लिप आर्ट वाले ऑप्शन कर सकते हैं सारे। और यहाँ पर जो ये ऑप्शन है ये भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिए हैं। फॉर एग्जांपल सर्च में आप क्लिक करेंगे तो सर्च वाले ऑप्शंस आ जाएंगे, कलेक्शन लिस्ट पे क्लिक करेंगे तो कलेक्शन लिस्ट आ जाएगी, ठीक है। ये कॉपी और पेस्ट करना है क्लिप आर्ट को, ये डिलीट करना है, ठीक है। अगर आप थंबनेल देखना चाहते हैं तो इन क्लिप आर्ट्स का ऐसे थंबनेल यानी कि छोटी फोटो देख सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे देखना चाहते हैं, सिर्फ नाम पूरा जो इसका नाम है क्लिप आर्ट का वो देख सकते हैं। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको इसकी डिटेल भी साइड में दिखाएगा। वैसे तो आप इस पे पॉइंटर ले जाते थे तो वो डिटेल दिखाता था, लेकिन इस यहाँ पे एक टेबल फॉर्मेट में आपको डिटेल दिखा देगा। क्लिप्स ऑनलाइन, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी क्या है, इंटरनेट पे एक वेबसाइट खुल जाएगी, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। अभी मैंने इंटरनेट बंद किया हुआ है, वैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट खुल जाएगी और आप वहां से भी क्लिप आर्ट ले सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। तो ये ऑप्शन होते हैं आपके यहाँ पर, और ये जो फाइल और ये वाले ऑप्शन है, ये सारे ऑप्शन आपके वहां पर हो चुके हैं, तो इसलिए मैं इनको यहाँ पर नहीं बता रहा, ठीक है। ये ऑप्शन इतने जरूरी भी नहीं है, क्योंकि न्यू कलेक्शन और ऐड क्लिप टू अनदर कलेक्शन, ये सभी ऑप्शन आपके
मोस्टली यहाँ पर राइट क्लिक करने से आ जाते हैं यहाँ पर, और जो आपका क्लिप आर्ट होता है, ठीक है, मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ यहाँ से पहले। तो यहाँ पर जो क्लिप आर्ट होता है ये इसके ऑप्शन होते हैं। तो ये ऑप्शन आपको आने चाहिए ताकि आप ना क्लिप आर्ट को ऑर्गेनाइज कर सके। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, क्लिप आर्ट ऑर्गेनाइजर या ऑर्गेनाइज क्लिप्स। तो ये थे आपके ये वाले ऑप्शन। अभी मैं इसको यहाँ से ऊपर से क्लोज कर रहा हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद है क्लिप आर्ट ऑन ऑफिस ऑनलाइन। इस पे भी अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वही वेबसाइट खुल जाएगी। अभी मैंने इंटरनेट कनेक्ट नहीं किया हुआ, वैसे अगर हम इंटरनेट कनेक्ट करेंगे तो और इस वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस से क्लिप आर्ट को डाउनलोड करने के। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपको टिप्स फॉर फाइंडिंग क्लिप्स। ये मैं आपको फाइंड करने का तरीका बता चुका हूँ कि जो भी आपने चीज़ सर्च करनी है उससे रिलेटेड जो कीवर्ड्स हैं वो उनमें से कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पर सर्च वाले बॉक्स में लिख देंगे तो वो आपको उस कैटेगरी या उस कीवर्ड से रिलेटेड क्लिप आर्ट्स दिखा देगा। अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपके पास यहाँ पर वर्ड हेल्प खुल जाएगी। तो ये किसी काम का नहीं है, वैसे इसके अंदर जो भी मैंने आपको वीडियोस में एक्सप्लेन करके बताया है वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मैटर मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया क्लिप आर्ट, ठीक है, और फिर मैंने कर दिया एंटर। तो आपको क्लिप आर्ट से रिलेटेड ना ऑप्शंस मिल जाएंगे कि आप क्लिप आर्ट पे क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते। जैसे मॉडिफाई क्लिप आर्ट है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक आर्टिकल आ जाएगा, उसमें आपको ये कुछ स्टेप्स बता देगा, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है और इसमें आपको जो मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही बताया होगा या उससे कम ही बताया होगा, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अपने MS वर्ड की फाइल में क्लिप आर्ट लगा सकते हैं और क्लिप आर्ट के टूल्स यूज कर सकते हैं। अगर आपको पिक्चर टूल्स ये जो ऊपर वाले नहीं आते हैं तो आप मेरे चैनल पर जो प्रीवियस वीडियोस हैं पिक्चर टूल्स से रिलेटेड या इंसर्ट पिक्चर से रिलेटेड, वहां पर जाकर और ये सारे A to Z ऑप्शन सीख सकते हैं। ये बिल्कुल ही ईजी है, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपको टाइम लगाना पड़ेगा अगर परफेक्ट बनना है आपने पिक्चर एडिटिंग में, यानी कि फोटो को सेट करने में। तो ये ऑप्शंस थे हमारे क्लिप आर्ट को इंसर्ट करना और उससे रिलेटेड A to Z सारे टूल्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।